लॉकडाउन पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मला कुमारी, पीजीटी बायोलॉजी, SS+2 हाई स्कूल पतरातू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बैक क्रॉस पढ़ा था। आज हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे। हम लोगों ने मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, जिसमें हम लोगों ने मेंडल ने क्या किया था, टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से कराते हैं तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिलते हैं। ये टॉल प्लांट कैसा है? हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब बोथ द एलील्स आर डिफरेंट। तो यहाँ क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर T इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव फैक्टर स्मॉल t, यानी कैपिटल T जो है पूरी तरह से डोमिनेंट है रिसेसिव फैक्टर पर। और यहाँ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा? टॉल आएगा, जो अपने पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन कैसा है? टॉल है। पेरेंटल जनरेशन हम लोग क्या लिए थे? टॉल और डॉर्फ प्लांट। तो F1 जनरेशन में आप डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर शो होते हैं। डोमिनेंट फैक्टर पूरी तरह से डोमिनेंट होता है रिसेसिव फैक्टर पे। दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस के आधार पर हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बढ़िया एग्जांपल है स्नैपड्रैगन ऑफ एंटीराइनम स्पीसीज, जिसको हम लोग डॉग फ्लावर कहते हैं कॉमनली। ये फिगर दिखाए गए हैं। ये आपका प्योर रेड है, प्योर वाइट है। ये आपका प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव। दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे। ये एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, कैपिटल आर। एक तरह का गैमेट बनाएगा, स्मॉल आर। फ्यूजन होगा, आपको कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, जो हेट्रोजाइगस होगा। तो इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या होगा? पिंक होगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ इसको रेड होना था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ क्या है, वन ऑफ द F1 जनरेशन मस्ट बी सिमिलर टू डोमिनेंट पेरेंट। डोमिनेंट पेरेंट को उसको रिजेंबल करना था, लेकिन ये डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल ना करके पिंक कलर का है। इसका एक्सप्रेशन पिंक आया। पिंक इसलिए आया क्योंकि दिस डोमिनेंट फैक्टर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर। आर जो है, कैपिटल आर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता है स्मॉल आर पर। इस वजह से एक पिंक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन मिलता है, यानी दिस डोमिनेंट फैक्टर आर इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट कंप्लीटली। ये डोमिनेंट फैक्टर आर जो है पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाता है। साथ ही साथ ये जो रिसेसिव फैक्टर है स्मॉल आर है, वो पूरी तरह से रिसेसिव नहीं रह जाता है। इस वजह से एक इंटरमीडिएट कलर दैट इज पिंक फिनोटाइप डेवलप होता है। यहाँ ये आर जो था डोमिनेंट फैक्टर आर, यानी कैपिटल आर को जितना पिगमेंट बनाना चाहिए रेड कलर आने के लिए, उतना पिगमेंट नहीं बना पाता है। इस वजह से एक आपका इंटरमीडिएट कलर डेवलप होता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिलता है पिंक। इसी चीज को यहाँ बताया गया है। जब प्योर रेड और प्योर रिसेसिव वाइट के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में आपको पिंक प्रोजेनी मिलते हैं। रीजन क्या है? R is not completely dominant over the small r. That is, dominant factor R is unable to express its effect completely. R जो है पूरी तरह से डोमिनेंट फैक्टर पूरी तरह से अपना इफेक्ट दिखा नहीं पाता है। जब F1 जनरेशन का हम लोग सेल्फिंग करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, तो F2 जनरेशन में हम लोग को पेरेंटल कॉम्बिनेशन रेड, पिंक एंड वाइट फिर से वापस मिलते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से अच्छी तरह से समझेंगे। आपका F1 जनरेशन है, इसका हम लोग इसको सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे। यहाँ एक पेरेंट को दिखा गया है, दूसरे पेरेंट को दिखाया गया है। दोनों गैमेट बनाएंगे, दोनों गैमेट बनाए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब गैमेट्स का हम लोग फ्यूजन करेंगे।
तो इस आर के साथ इस आर का कॉम्बिनेशन होगा, इस स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन, देन कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन, देन दिस आपका जो स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन हम लोग को मिलता है। तो इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेड होगा। ये हेट्रोजाइगस है, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, पिंक आएगा, ये भी पिंक होगा। और ये हेट्रोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, वाइट होगा। यानी F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में हम लोगों को रेड, पिंक और वाइट दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसको हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं कह सकते हैं, ब्लेंडिंग यानी मिक्स होना, दोनों यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर है, सो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाते हैं, कैरेक्टर का है एलील्स का मिक्सिंग नहीं हो जाता है। अगर मिक्सिंग हो जाता तो F2 जनरेशन में हम लोगों को सिर्फ पिंक कलर के फ्लावर मिलते हैं, वहाँ हम लोग को पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, यानी रेड और वाइट पेरेंटल कॉम्बिनेशन वापस नहीं मिलते, इसलिए इसको हम लोग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है दोनों सेम होता है। देख रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, रेड पिंक वाइट का 1:2:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो ये ऐसा क्रॉस है जिसमें क्या होता है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होते हैं। जो हमने बताया कि ये आपका ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं है, अगर ब्लेंडिंग होता तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको वापस फिर से नहीं मिलते। इस तरह से हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा, जिसमें F1 जनरेशन में इस तरह के प्रोजेनी आएंगे जो दोनों ही पेरेंट्स से भिन्न होंगे, इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाला होगा। तो यहाँ इंटरमीडिएट कैरेक्टर क्या है, पिंक है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, रेड एंड वाइट, आपको मिला क्या, पिंक। यानी F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी है अपने पेरेंट्स से टोटली भिन्न है। तो आपका और एक चीज़, जैक बोर्ड में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पूछा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, और साथ ही साथ यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कौन सा क्रॉस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। तो आंसर क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तब तक रिवाइज करते हैं, धन्यवाद।